हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सबको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और एक नई चीज़ हमें देखने को मिली जो कि है सेक्शनल टाइमिंग। ओके, तो उसमें हमें इंग्लिश और जीके जीएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, रीजनिंग के लिए ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसमें कि हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं विद इन 30 मिनट। तो आज से मैं एक स्ट्रेटजी स्टार्ट करूंगी 60 डेज का, क्योंकि मानते हैं कि 2.5 मंथ्स है हमारे पास, बट हम 60 डेज का लेके चलेंगे क्योंकि कुछ दिन लास्ट तक तो नहीं फॉलो करते रहेंगे कोई भी चीज़। तो आज डे 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ पढ़ चुके हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिगिनर हो, और सबसे बड़ी बात कि जो 2026 के लिए अपेयर हो रहा है वो अभी तक बैठा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने क्लास कर लिए होंगे। तो उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं कि किसको क्या करना है आपसे। तो पहले तो इंग्लिश लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या करना है, आपको डेली एक क्लास प्रैक्टिस की करनी है। ठीक है। किसी भी XYZ टीचर से आप सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे प्रैक्टिस के, तो उसकी एक क्लास करनी है प्रॉपर। उसका फिर जो भी हम जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पॉइंट नोट करते हैं ना, जो हमें जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो वो हम नोट करेंगे। एंड उसको नोट करने के बाद हम उसका उसी दिन रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, उस दिन रिवीजन भी करते चलेंगे। फिर अब हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, वो कैब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैब केवल सिनोनिम एंड एंटोनिम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कैब हमें क्लोज टेस्ट, पैसेज, हर एक चीज में हेल्प करता है, यहाँ तक कि कभी कभी हमें एरर डिटेक्शन में भी वो हेल्प करता है। तो ये आपकी केवल एक वोकैबलरी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाला है। तो आप वोकैबलरी को स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड एग्जाम अब पास आ गया है, तो आप लोग अब थोड़े से तो एक्टिव हो ही गए होंगे पढ़ाई को लेकर के। एंड और भी आप बढ़ाए होंगे अपने पढ़ाई का। तो वोकैब तो करनी ही है, बट डेली प्रपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, लाइक प्रपोजिशन हो गया, इडियम हो गया एंड फ्रेजल वर्ब, इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक उठा लो। जैसे कि आपको लगता है कि आपने इडियम्स कुछ पढ़ रखे हैं या फिर फ्रेजल वर्ब आपको नहीं आता है, तो आप फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करिए। एंड डेली जितना आप कर पाओ, ऐसा नहीं फिक्स करना है कि वो क्या आप तो इससे करने ही करने हैं इतने 50। अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हो देन वेल एंड गुड, बट इतने करने ही करने हैं क्योंकि अभी हमारे एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है। तो प्रपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 इडियम्स आ ही जाते हैं। फ्रेजल वर्ब डायरेक्ट नहीं आता है, बट क्लोज टेस्ट में हमारा हेल्पफुल होता है काफी। एरर डिटेक्शन में भी कभी कभी हमें ये हेल्पफुल होता है। तो ये चीजें तीनों में से कोई एक टॉपिक उठाने हैं आपको, और जितने भी आपके पास कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट नहीं रखने हैं, लिमिटेड कंटेंट रखने हैं। एंड जो भी आपके पास है फिक्स कर लीजिए कि हाँ, इतने जितने मेरे पास हैं, उससे ज्यादा मुझे कहीं नहीं जाना है। उतने को ही आप बार बार रिविजन करिए, क्योंकि चीजें ज्यादा करने के बजाय जो हमारे पास है उसी को हम कंटिन्यू रिविजन करें, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इन तीनों में से कोई एक टॉपिक उठाइए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्रपोजिशन उठा लेते हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन को पूरा लास्ट से, शुरू से लास्ट तक आपको पढ़ डालना है। कितने भी एक टारगेट बना लीजिए कि इन तीनों को हम एग्जाम के 15 दिन पहले पूरा खत्म करके रहना है रिविजन के साथ। ठीक है, प्रपोजिशन के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि अभी एक नई सीरीज रानी मैम ने स्टार्ट किया था, तो आप उसके PDF से पढ़ सकते हो, उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ आना चाहिए। एंड उनके ई बुक भी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो प्रपोजिशन रटने वाली चीज है, इडियम से भी रटने वाली चीज है। फ्रेजल वर्ब के लिए उनके जो 700 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड इडियम्स उनके ई बुक ले सकते हो, या फिर अगर उनको आप प्रेफर नहीं कर सकते हो तो XYZ किसी भी टीचर से, सबके कंटेंट लगभग लगभग सेम होते हैं, सब एग्जाम ओरिएंटेड ही रखते हैं अपने कंटेंट, तो आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्लॉज टेस्ट, PQRS एंड पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी दिन आपको ये स्किप नहीं करना है। स्किप इन द सेंस कि प्रैक्टिस में आप करते हो, वेल एंड गुड, अच्छा है। जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस क्लास करते हो तो उसमें क्लॉज टेस्ट डेली हो, PQRS डेली हो, पैसेज डेली हो, बट कहीं से भी PDF मिल जाएगा, आपको किसी भी टीचर से ले सकते हो। आपको खुद से करने हैं क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज, डेली अपने बेसिस पे आपको ये करने हैं तीनों टॉपिक, क्योंकि यही है जो लास्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज करने वाला है। तो ये आपको करने हैं। एंड रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप सीरीज स्टार्ट करिए। हम एक सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पहले सीरीज करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी रहते हैं 3-4, एंड ये टफ है।
ये ऐसा नहीं कि अगर हम इसको लास्ट के 15 दिन में करें तो इम्प्रूव कर लेंगे, नहीं, इसको सबसे पहले रखना है। सीरीज़ पहले रखेंगे, फिर एनालॉजी रखेंगे, देन कोडिंग डिकोडिंग हम रखेंगे, ठीक है? तो सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन, जितना आपकी कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ तो आपको करना ही करना है। ऐसे एकदम पैनिक होकर के या फिर बर्डन लेकर के कोई भी चीज़ नहीं करना है, वो हमारे लिए फेल्योर का काम ही करता है, ठीक है? तो सीरीज़ स्टार्ट करना है, जितना आप कर पाओ। स्टार्टिंग में कम करोगे, फिर धीरे-धीरे बढ़ाना है, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ अगर हम प्रेशर दे करके अपने माइंड को कोई काम करते हैं, तो वो हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है? एंड डेली अगर आपको पता चल चुका है कि अब सेक्शनल टाइमिंग हमारे लिए आ गया है, तो आपको 1 मॉक देने हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि मॉक में क्या करना है, अगर आप 30 मिनट में पहले दिन 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, देन आपको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट जो सेकंड डे हम टेस्ट मॉक देंगे, उसमें हमें 21 ही लगाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो इंक्रीज़ करनी है अपनी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करना है, ओके? तो ये हो गया रीज़निंग हमारा, सीरीज़ से स्टार्ट करना है। देन जीके जीएस, जीके जीएस में 3 टॉपिक का मैक्सिमम वेटेज होता है, हो गया हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स की बात हम करें, तो इकोनॉमिक्स डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है फिलहाल, अगर मैं सिनेरियो देखूँ 1-2 साल का, तो वो स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड या फिर बजट सर्वे, इन सारे टॉपिक्स को से क्वेश्चंस अराइज किए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा हमें करंट पे ध्यान देना है, और उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अभी से ही, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप करंट अफेयर को स्किप करो, एंड क्वेश्चन आ गया तो आपको छोड़ने से अच्छा है कि अगर आप पढ़ रहे हो और आधा घंटा बस करंट अफेयर डेली करने हैं। एंड उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एडुटेरिया बुक लीजिए, इससे बाहर बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ही जाते हैं, और वो जाते हैं तो सबके लिए ही होते होंगे। तो स्किप नहीं करना है किसी भी टॉपिक को। अगर अगर आपका ये करंट अफेयर 1 नंबर भी आपका इंक्रीज करता है, तो आप 100 स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। अब नया सब्सक्रिप्शन लेकर के किसी टीचर से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचोगे कि 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर लें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो आप हिस्ट्री कहीं से पढ़ रखे होगे, हिस्ट्री का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं रिवीजन पढ़े हो, तो किसी भी टीचर का वन शॉट उठा लो। वन शॉट नहीं होगा, देन फिर क्या करना है, फिर मेरे पास मेरे अपने नोट्स हैं, मैं उसको कोशिश करूंगी कि मैं उसको करवा दूँ। एंड एक टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए एंशियंट टेस्ट से स्टार्ट करते हो, तो बुद्धिज्म खत्म कर लेना है, जैन खत्म कर लेना है। ऐसे एक एक टॉपिक को लेकर के चलने हैं, थोड़े क्विकली फास्ट करना है जो भी चीजें करनी है, ठीक है? आप जितना फास्ट कर सको, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, करना आपको ही है। एंड शॉर्ट एंड, इसको ऐसा नहीं करना है कि अब सीबीटी आ गया है तो एकदम स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एंड में सिलेक्शन दोनों के लिए ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो तो कि अगर सीबीटी में 170 ही ला दोगे, अगर आपका शॉर्ट हैंड अच्छा नहीं रहेगा तो वो 170 आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन डेली नहीं तो वीक में 2 दिन तो करने ही है। अगर आप कम टाइम लगाना चाहते हो, 400 का कर लो ट्रांसक्रिप्शन, अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। अब किसी दिन आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हो, वीक में 2 दिन ही करते हो, तो आउटलाइन्स की प्रैक्टिस कर लो हाफ एन आवर, ठीक है? हाफ आवर प्रैक्टिस कर लो। इससे आपका जो हाथ का रिदम है ना, वो नहीं स्टॉप होगा, और हाथ का रिदम अगर स्टॉप हो गया तो फिर आपकी जो स्पीड आपने बूस्ट किया है, अपना इंक्रीज़ किया इतनी मेहनत से ना, वो सडनली डिक्रीज़ होने लगता है, एंड फिर एक्यूरेसी भी लैप्स करने लगेगी। तो इससे बेटर यही है कि डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा काम करना है। और अब एग्ज़ाम आ गया, अब तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए, यही सारी चीज़ें करनी है। एंड डे 2 में कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। एंड अगर जीके जीएस के लिए आपको चाहिए कि कोई एक टॉपिक है, क्योंकि स्टैटिक्स के बहुत सारे कंटेंट है मेरे पास, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। बट यही है कि एक अब उतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज़ को पढ़ा कर के नोट्स मेरे हैं, तो मुझे एक बार बताने होंगे कि किसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि थोड़े से दूसरे के नोट्स से प्रॉब्लम होती है लोगों को। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं एक-एक चीज़ करवा पाऊँ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आप ऐसे ही फॉलो करिए, एंड कोशिश करिए कि जितना मैं कर रही हूँ, उतना तो बता रही हूँ, उतना तो आपको करना ही करना है। एडिशनल कर सकते हो, देन वेरी, वेरी, वेरी गुड। ओके? तो यही डे 1 के लिए है हमारा, जो भी काम है वो करने ही करने हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है उतना पास में, मतलब बहुत पास में है, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, यूज़ करो, एंड सीरियस हो जाओ। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और फिर डे 2 में हम मिलते हैं। बीच-बीच में मैं कुछ
एक एक सब्जेक्ट या एक एक टॉपिक वाइज भी आपको कुछ कुछ चीजें बताती रहूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिले आपके सिलेबस को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने में। ठीक है। ओके, थैंक यू।